शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आली शान, अज़्मे आली शान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़्मे आली शान, एक ऐसा अमेजिंग और आलीशान प्रोग्राम जिसमें आपको मौका मिलता है हमारे मुल्क के ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड यंग लोगों से मिलने का। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी कराते हैं एंड ऑफ कोर्स कुछ सवाल जवाब का सिलसिला होता है। और हमारे 4 सेगमेंट्स होते हैं और चारों सेगमेंट्स में मुख्तलिफ किस्म की सवालों के ऊपर हम फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स हमारी कोशिश होती है, हमारे शो का नाम ही अज़्मे आली शान है, सो पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, पॉलिटिकल सवाल भी पूछते हैं, ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स हम सबका फेवरेट, पूरी दुनिया का फेवरेट, और पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स को हम कवर करते हैं। देन इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स, वेरियस डिफरेंट चीज़ों को कवर करते हैं। जनरल नॉलेज, कभी मैथमेटिक्स का सवाल आ जाएगा तो कभी बायोलॉजी का सवाल आ जाएगा, कभी फूड एंड न्यूट्रिशन का सवाल आ जाएगा। सो लॉट्स ऑफ डिफरेंट fun things happening in the show today as well। और 8 bright shiny happy faces आज हमारे साथ हैं, कुछ डरे डरे, कुछ सहमे सहमे, लेकिन जनरली वेरी हैप्पी। बल्कि शो शुरू करने से पहले भी मैंने मुस्कुराने पे लेक्चर दे दिया, जो आपको पता है कि मेरा फेवरेट टॉपिक ऑफ लेक्चरिंग है। लेकिन खैर चले बढ़ते हैं, मुलाकात करते हैं अपनी ब्रिलियंट यंग लोगों से जो आज वेरियस डिफरेंट इलाकों से हमारे पास है। टीम A, B, C and D हमारे साथ है, आइए उनसे मिलते हैं। बट टीम से मुलाकात करने से पहले एक डिस्क्लेमर जो हम अपने व्यूअर्स को भी देते हैं और उसके साथ साथ अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी देते हैं। एक तो प्राइजेस मिलेंगे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से, कैश प्राइज़ होगा एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे ऑफ पार्टिसिपेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जूरी का फैसला फाइनल है और ये जूरी जो है वो पीटीवी की जूरी है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की। ये सवाल जो सारे बनाए गए हैं, जो हम अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, एक बड़ी लंबी प्रोसेस और वेटिंग के थ्रू गुजरते हैं। यानी कि पहले हमारी टीम बनाती है, फिर आगे से हमारे जो टीम के हेड हैं उनको वेट आउट करते हैं, कंटेंट हेड वेट आउट करते हैं, फिर वो हमारी पीटीवी की जूरी के पास वो फाइनल करते हैं, स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट उसके थ्रू गो थ्रू करता है और फिर हमारे पास सवाल आता है। और अगर कोई इशू या कोई क्वेश्चन होता है तो उसको आप चैलेंज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो पीटीवी की जूरी के थ्रू ही डिसीजन फाइनल होगा और फाइनल डिसीजन पीटीवी की जूरी का ही है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आज रिएटरेट करना चाहती हूँ। आइए मिलते हैं अपनी टीम ए से। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। जी टीम है, आपका इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मनाफ सुखेरा है। मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर से हूँ और मेरा डिपार्टमेंट ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है। क्या बात है आपकी। और आप? मेरा नाम मोहम्मद अनस है, मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहालपुर का स्टूडेंट हूँ। मेरा डिपार्टमेंट ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। क्या बात है। वैसे न्यूट्रिशन के सवाल मेरे अपने भी बड़े फेवरेट होते हैं, तो चलें एक टीम तो कवर कर लेगी, बाकी टीमों से भी मिलते हैं। टीम बी। मेरा नाम फ़ारूक सुल्तान है, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कोजरा। सही। Myself Farislim, I am from Department of Food Science and Human Nutrition. भाई सारे हमारे न्यूट्रिशन वाले जो बच्चे हैं बड़े बरीक बरीक से बाय द वे। आइए टीम सी से मिलते हैं। मेरा नाम सना ज़ारा है और मेरा डिपार्टमेंट इन्वायरमेंटल साइंसेज फ्रॉम GCU लाहौर। वंडरफुल। व्हाट अबाउट यू? Myself अजीम दिलबर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। पॉलिटिकल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस, पर ठीक है, ज़्यादा कुछ हद तक सवाल कवर हो जाएंगे पढ़ाई के थ्रू और कुछ तैयारी के थ्रू। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड टीम डी। Myself Mohammad Amar Sami, Department of Physiotherapy, Gulab Devi Chest Hospital, Lahore. वंडरफुल। Myself Mohammad Usama, Department of Pharmaceutical Sciences और गुलाब देवी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। वंडरफुल। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक। इजाज़त है तो पहले सेगमेंट की तरफ बढ़े। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट, जिसके हर सवाल के जवाब पे, सही जवाब पे आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। इसके साथ साथ ये बात भी क्लियर कर दूं कि 5 सवाल हर टीम से पूछे जाएंगे 1 बाय 1, यानी कि आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि अगर उनको नहीं जवाब आया तो हमने वो चीज़ ही नहीं रखी,
ताकि हर टीम को इंडिविजुअल टाइम मिले, ठीक है। 5-5 सवाल, यानी कि इस राउंड में हर टीम जो है वो 50-50 पॉइंट्स बना सकती है अगर सारे सवालों के सही जवाब दे। 10 सेकंड का टाइम है, आपस में मशवरा करके जवाब दें। मैं ये नोटिस करती हूँ कि अक्सर बंदा एक्साइटमेंट में जवाब दे देता है, गलत दे देता है, और जो आप एक पहले जवाब बोल देंगे वो फाइनल आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कहूँगी कि जी फिर से बताएं आपने क्या कहा है, ताकि एक दफ़ा मैं फिर से उसको क्लियरली जो है व्यूअर्स भी सुन लें, हम भी सुन लें, कोई माइक वाइक की वजह से। बट योर फर्स्ट आंसर इज़ योर लास्ट आंसर, सो मुशावरत से, अंडरस्टूड? क्योंकि इस शो में हम आपका टीम वर्क भी देखते हैं, राइट? सो आपस में ताउन करके चलें, 10 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। टीम ए, आर यू रेडी? यस। भाई, आर द टीम्स रेडी? यस। गुड जॉब, बेस्ट ऑफ लक्स, एंड वी स्टार्ट विद टीम ए। और हमारा पहला राउंड है अर्ज़े पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ से आर्जी तौर पे अलहदगी कब इख्तियार की थी? मुझे साल बताएं। दौलत मुश्तरका भी कहा जाता है इसको। 1972। बिल्कुल सही, वेल डन बेटा, वेल डन। पाकिस्तान के तीसरे सदर का नाम बताएं। याह्या खान। बिल्कुल सही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का ऐलान कब किया? मुझे साल बताइए। 1972। बिल्कुल सही, वेल डन, 3 आउट ऑफ 3। अब चौथे का जवाब आता है, लग रहा है आता होगा। चलें चेक करते हैं, किस पाकिस्तानी पोइट को रशियन लेनिन अवार्ड मिला था? पोइट भी बता दिया और ये भी बता दिया कि उनको अवार्ड कौन सा मिला था। और जब भी आपकी, चलिए ये भी बता देती हूँ कि डेथ एनिवर्सरी जब भी आपकी आती है तो ये बात कही जाती है कि इतने बड़े लिटरेरी अवार्ड से आपको नवाजा गया। अमजद इस्लाम अमजद। नो बेटा, रॉन्ग आंसर, फैज़ अहमद फैज़। उर्दू अफसाना ओवरकोट किसकी तहरीर है? गुलाम अब्बास। बिल्कुल सही, वेल डन बॉयज, 4 आउट ऑफ 5 राइट आंसर्स। बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। अब देखते हैं कि क्या टीम बी 5 में से 5 के जवाब दे सकती है या 2 के भी नहीं दे पाती। लेट्स सी। पाकिस्तान ने 25 साला जश्न आज़ादी कब मनाया? 14 अगस्त 1972। बिल्कुल सही। मलिक गुलाम मोहम्मद ने गवर्नर जनरल का ओहदा कब संभाला? मुझे साल बताइए। 1951। बिल्कुल सही, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौमी तराने के खालिक यानी कि नेशनल एंथम जिन्होंने लिखा था, उनकी वफात कब हुई? साल बयान करें। मैं बात कर रही हूँ हफीज़ जलंधरी साहब की। 1982। बिल्कुल सही, वेल डन। पाकिस्तान में कितने % रकबा जंगलात का है, यानी कि कितनी % पे फॉरेस्ट कवर है हमारा? वक्त कम, मुकाबला सख्त बेटा। जवाब या आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10%। 5%। जिंदान नामा किस शायर की किताब है? फैज़ अहमद फैज़। बिल्कुल सही, वेल डन बेटा। अनदर 4 आउट ऑफ 5 की सिचुएशन हो गई यहाँ पे। सो टीम सी इनके स्कोर को बीट करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली के पहले स्पीकर का नाम बताएं। मौलवी तमीज़ुद्दीन। बिल्कुल सही। किस कंट्री ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था? ईरान। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सिकंदर मिर्जा। बिल्कुल सही, वेल डन। शेर मुकम्मल करें लेकिन मुझसे बेहतर अंदाज में कीजिएगा क्योंकि मेरी तो अदायगी बहुत ही बुरी है इस मामले में। हम सितारों की तरह डूब गए। या तो आता है शेर या नहीं आता। नहीं आता। दिन कयामत के इंतजार में है। पूरा शेर है, हम सितारों की तरह डूब गए, दिन कयामत के इंतजार में है। पोइट कमर जमील साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 4 जो है ना बड़ा बुरा लड़ रहा है सबको। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर बनने वाली फिल्म
जिस फिल्म का नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, उनके डायरेक्टर कौन थे? जमील दहलवी। बिल्कुल सही, वेल डन। कितना मजे का सीन है कि तीनों टीम्स ने 4 सवालों के सही जवाब दिए। टीम डी बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हुई रही है, उनके चेहरे से लग रहा है कि भाई हमारे पास आए, हम 5 के 5 जवाब देंगे, राइट? बट सही जवाब भी देने हैं, सिर्फ जवाब नहीं देने। डन, रेडी? पाकिस्तान बनने के फौरन बाद फेडरल कोर्ट पाकिस्तान के किस सिटी में कायम किया गया? कराची। बिल्कुल सही। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना? मुझे साल बता दें सिर्फ। 47 में। बिल्कुल सही। माइक पे हाथ रखने के बावजूद हमारे बच्चे ने जवाब दे दिया। एंड पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन। एक और शेर आ गया। यूं तो लिखने के लिए क्या नहीं लिखा मैंने, फिर भी जितना तुझे चाहा नहीं लिखा मैंने। बेटा ये शेर है, मैं आपको नहीं सुना रही, तो मुझे बताइए कि ये किसने लिखा है? शेर दोबारा पढ़िएगा। ये तो मुझे जान के टॉर्चर कर रहे हो ना। ठीक है बेटा, मैं भी बोलती रहूंगी पढ़ पढ़ के बार बार, इट्स ओके। यूं तो लिखने के लिए क्या नहीं लिखा मैंने, फिर भी जितना तुझे चाहा नहीं लिखा मैंने। शायर का नाम बताएं। तहजीब हाफी। रजी अख्तर शौक। मुझे बार बार बुलवाया था ना, इसीलिए नहीं गैस कर पाए। अच्छा अब ये देखिए कितने मजे की बात है व्यूअर्स, मैं अजीब अजीब चीजें नोट करती हूँ कि सारे जो है चौथे सवाल पे जो है ना भट्टा बैठ गया। आप 5वां सवाल आप भी जवाब दे दें ताकि सबका स्कोर एक ही हो जाए। ओवर टू यू। पाकिस्तान की कौन सी सिंगर, अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने शो ही छोड़ के चले जाना है, ठीक है? पाकिस्तान की कौन सी सिंगर मलकाए तरन्नुम के नाम से जानी जाती थी? मैडम नूरजहान। बिल्कुल सही, मैडम नूरजहान मलकाए तरन्नुम, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। एक लेजेंड आर्टिस्ट, जब जिंदा थी तो लिविंग लेजेंड थी, अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका काम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। सो स्कोर की तरफ वैसे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जाएंगे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एग्जैक्ट एक जैसा स्कोर लगता कैसा है। और बाय द वे सेम क्वेश्चन पे सब बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन नंबर 4 से बात करती हूँ, तब तक स्कोर चेक करते हैं। टीम ए स्कोर इज 40, टीम बी आपका स्कोर क्या है? 40। आपका स्कोर क्या है टीम सी? 40। और आपका स्कोर क्या है टीम डी? 40। यानी कि आप सबका स्कोर है 40। तो इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है, वैसे तो है, लेकिन इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे अज़्मे आलीशान और हमारा सेगमेंट शुरू हो जाएगा स्पोर्ट्स वर्ल्ड। हमारे साथ रहिएगा। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आलीशान, अज़्मे आलीशान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं अज़्मे आलीशान, और क्या आलीशान टीम्स हमारे साथ है। ब्रेक से पहले सबका स्कोर एक ही, 40 40 40 एंड 40। तो जब ये स्कोर है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम ग्राउंड जीरो से ही फिर स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे सबका स्कोर 0 होता है या 40 होता, अभी तो आप बैलेंस पे ही जा रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग है नहीं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विथ स्पोर्ट्स वर्ल्ड। हर सवाल के जवाब पे 10 पॉइंट्स, सही जवाब पे, ठीक है? 10 सेकंड है आपके पास जवाब देने के लिए, ओके? और अगेन 5-5 सवाल हर टीम से पूछे जाएंगे। ये वाला सेगमेंट सेम एज द लास्ट वन, बट इसमें कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है, जिस तरह लास्ट में आपसे सवाल पूछे और आपने जवाब दिए, राइट? सो आर यू रेडी? यस। टीम ए, फर्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? विलियम गिलबर्ट ग्रेस। बिल्कुल सही, वेल डन बेटा। हॉकी वर्ल्ड कप 1975 का विनर कौन था? पाकिस्तान। बिल्कुल सही। एंड एज यू ऑल नो, हमारी नेशनल गेम हॉकी है। लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स क्रिकेट, बट एक्चुअली आवर नेशनल स्पोर्ट इज हॉकी। बिल्कुल। और किसी को पता है कि हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है?
चंबेली। बिल्कुल सही है, लेकिन ये वो वाला सवाल नहीं था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने करियर का ज्यादातर हिस्सा किस टीम के साथ खेला? शिकागो बुल्स। बिल्कुल सही, वेल डन। ओलंपिक फ्लैग पर जो रिंग्स मौजूद हैं वो किस चीज की अलामत हैं? 5 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड ओशियाना। बिल्कुल सही, 5 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट आंसर। इंडोर हार्ड ग्राउंड पर खेले जाने वाली फुटबॉल गेम को क्या कहा जाता है? अब ये गौर से सुने, फुटबॉल बाहर खेला जाता है, उसका नाम तो फुटबॉल ही है। एक इंडोर हार्ड ग्राउंड पे खेला जाता है। फुटसल। फुटसल। बिल्कुल सही, फुटसल इज द राइट आंसर, 5 आउट ऑफ 5। अब देखते हैं कहीं टीम बी भी 5 आउट ऑफ 5 ना जवाब दे दे और फिर वो ट्रेजेक्टरी ना कंटिन्यू कर जाए। सो टीम बी, फर्स्ट क्वेश्चन, 1994 का स्नूकर वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था, प्लेयर का नाम बताएं। मोहम्मद यूसुफ। बिल्कुल सही। अंडर वाटर हॉकी ऑल्टरनेटिव का नाम क्या है? ऑक्टोपुश। बिल्कुल सही, ऑक्टोपुश। पाकिस्तान ने क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल जो है वो किस टीम से जीता? पाकिस्तान। हाँ, इंग्लैंड। रॉन्ग आंसर बेटा, इंडिया से। 2017 की पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती थी किसने? पाकिस्तान ने। हमारे ऑपोजिट था इंडिया। ये बड़ा फेमस मैच था और बड़ा पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल पे आ गया था देखने के लिए। नंबर 4, ओल्डेस्ट वाटर स्पोर्ट का नाम क्या है? सबसे पुरानी पानी की स्पोर्ट का नाम क्या है? स्विमिंग। बिल्कुल सही। 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को कितने रन से शिकस्त दी? 1992 का वर्ल्ड कप, द फेमस वर्ल्ड कप। 22 रन से। बिल्कुल सही, वेल डन बेटा, गुड जॉब। बट 4 आउट ऑफ 5। टीम सी, आर यू रेडी? यस मैम। आपकी भी आवाज सुननी है मैंने, यंग लेडी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान क्रिकेट की पहली एशेज सीरीज कब खेली गई थी? बहुत पुरानी बात है, इतना जरूर बता सकती हूँ। 1882। वेल डन बेटी, और बात भी सुनी मेरी बच्ची ने। ओलंपिक एंथम का म्यूजिक किसने तैयार किया? ग्रीक म्यूजिशियन है, इतना मैं जरूर आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। जो आप ओलंपिक्स का एंथम का म्यूजिक सुनते हैं ना व्यूअर्स, वो भी स्पेशली तैयार किया गया था और वो एक ग्रीक म्यूजिशियन ने तैयार किया। स्पायरो समारास। वेल डन बेटा, वेल डन, नाम भी सही बोला। ओलंपिक गेम्स 4 साल नहीं हुई। 4 साल थे जब ओलंपिक गेम्स नहीं हुई थी और डिफरेंट रीजंस की वजह से नहीं हुई थी। वो कौन से साल थे? 1916, ठीक है, 1940, 1944 एंड 2020। बिल्कुल सही, गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 4 जो टेंशन देता है हम सबको, ना जाने क्यों। 1996 के फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? 1996 का फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो किस स्टेडियम में खेला गया था? वेम्बली स्टेडियम, लंदन। बिल्कुल सही। 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किन ममालिक में खेला गया? किन ममालिक ने खेला बेसिकली? इंडिया एंड पाकिस्तान। बिल्कुल सही। 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंडिया ने खेला था। गुड जॉब। मूविंग ऑन टू टीम डी। वनडे इंटरनेशनल मैचेस का आगाज कब हुआ था? शुरू कब हुए थे? 1971। बिल्कुल सही। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 का फाइनल किस डेट को खेला गया था? पूरी डेट। 25 मार्च 1992। बिल्कुल सही। ओलंपिक्स में पहली बार कब गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था या दिए गए थे? 1904। 1904 में। और फिर कुछ अरसे के बाद उनको गोल्ड मेडल्स बनाना छोड़ दिया, वो फिर सिर्फ दिखने में गोल्ड होते थे, गोल्ड महंगा बहुत हो गया। ओके, फुटसल टीम में, यानी कि जो हम अभी बात कर रहे थे, जो एक फुटबॉल इंडोर खेली जाती है हार्ड फ्लोर पे, तो फुटसल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 5। सही जवाब। ओलंपिक्स की पहली ओपनिंग सेरेमनी किस शहर में हुई? लंदन। इन इंग्लैंड। बिल्कुल सही, वेल डन। फाइनल स्कोर की तरफ चले।
इस राउंड के, अभी तो 2 राउंड बाकी हैं। और बाय द वे जो लोग थोड़े ज़रा अगर पीछे रह गए, टेंशन लेने की बात नहीं है, एक ऐसा राउंड है जिसमें 50-50 मार्क्स पर जवाब पे आपको मिलते हैं, तो ये भी होगा। आइए हम फाइनल स्कोर की तरफ चलते हैं, राउंड 2 के, विच वॉज स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जहाँ पे हमारा टोटल फोकस होता है स्पोर्ट्स पे, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो। सो लेट्स चेक आउट द फाइनल स्कोर। जी हाँ, सो इंटरेस्टिंगली इनफ, टीम ए 50, टीम बी 40, टीम सी 50 एंड टीम डी 50। सो अभी 3 टीम्स लिटरली नेक टू नेक जा रही हैं। आगे क्या होगा ये तो हम देखेंगे। सो शुड वी मूव टू आवर नेक्स्ट राउंड? ये मल्टीपल चॉइस राउंड है। अगेन इसमें आपको टाइम कम दिया जाएगा, राइट? इसमें 10 सेकंड नहीं है, इसमें आपने इमीडिएटली जवाब देना है, क्योंकि मैं आपको जवाब दे रही हूँ। जो मैं आपके साथ 3 ऑप्शन शेयर करूंगी उनमें से एक आंसर है। सो इसमें आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट, सो इमीडिएटली जवाब देना है। अगर आप डिले करेंगे तो मैं अगले सवाल पे मूव ऑन कर जाऊंगी। ओके गाइस, अगेन 10-10 मार्क्स का ये राउंड है, 10-10 ईच। सवाल का सही जवाब आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस ईच। रेडी? एंड नो नेगेटिव मार्किंग, जस्ट टू क्लैरिफाई। ओके, टीम ए, रिकोडेक माइन बलोचिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट में कायम है? चागी, जेलम या टेक्सिला? चागी। बिल्कुल सही, वेल डन। टोरंटो किस कंट्री की सिटी है? कनाडा। इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड या कनाडा? कनाडा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? सोशियोलॉजी, बायोलॉजी या एनाटॉमी? बायोलॉजी। बिल्कुल सही। वाका वाका, वाका वाका है ये गाना किस सिंगर ने गाया था? चार्ली पुट, कोल्डप्ले या शकीरा? शकीरा। बिल्कुल सही। सनस्क्रीन में या सन ब्लॉक में SPF लिखा होता है। SPF किस चीज की एब्रीविएशन है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर, सन प्रिवेंशन फैक्टर या सन सपोर्ट फैक्टर? सन प्रोटेक्शन फैक्टर। बिल्कुल सही, वेल डन टीम ए। मूविंग ऑन टू टीम बी, जल्दी जल्दी जवाब देना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फर्स्ट वुमन गवर्नर का नाम बताएं। फरजाना राजा, डॉक्टर शमशाद अख्तर या डॉक्टर साइमा अब्बासी? डॉक्टर शमशाद अख्तर। बिल्कुल सही। कायरो किस कंट्री का कैपिटल है? इजिप्ट, कतर या टर्की? इजिप्ट। बिल्कुल सही। मसल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी, एंथोलॉजी या नेमेटोलॉजी? मियोलॉजी। बिल्कुल सही। नवंबर 2019 में होने वाली नेशनल गेम्स में किस पाकिस्तानी खातून ने जैवलिन थ्रो में पहली पोजीशन हासिल की थी? मारिया मरातब, मारिया सिकंदर या मारिया मोहब्बत? मारिया मरातब। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेट हीरो किसको कहा जाता था? हमारी इंडस्ट्री के मैं कुछ हीरोज़ का नाम लूँगी, इनमें से एक को टाइटल दिया हुआ था ऑफ द चॉकलेट हीरो ऑफ आवर इंडस्ट्री। शान शाहिद, सुल्तान राही या वहीद मुराद? वहीद मुराद। बिल्कुल सही। और वहीद मुराद साहब ऐसे सुपर हीरो के एवरी सिंगल पर्सन, बच्चा बड़ा जवान, हर बंदा उनका फ़ैन था। खैर, शान ऑल्सो, सुल्तान राही ऑल्सो, तीनों ही लेजेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। बढ़ते हैं टीम सी की तरफ। मैडम आपकी आवाज़ आनी चाहिए। रेडी? PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का पुराना नाम क्या है? ओरिएंट एयरवेज, लैटिन एयरवेज या ग्रीक एयरवेज? वक्त कम। ओरिएंट। बिल्कुल सही, ओरिएंट एयरवेज। कोलंबिया का कैपिटल बताएं। बार्सिलोना, बीजिंग या बोगोटा? बगोटा। बिल्कुल सही। स्टडी ऑफ स्किन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी या हीमेटोलॉजी? डर्मेटोलॉजी। बिल्कुल सही। अब देखो ना, हमारे मतलब का सवाल है तो जवाब भी फौरन आ गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की विनिंग टीम का नाम क्या था? क्या वो कोयटा ग्लैडिएटर्स थे, कराची किंग्स थे या लाहौर कलंदर्स? लाहौर कलंदर्स। बिल्कुल सही। एंड टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? बाय द वे, इसमें मैंने एक्टिंग भी की हुई है स्कूल में, जब मैं कनेड में होती थी तो तब। सादत हसन मंटो, बानो कुदसिया या अशफाक अहमद? सादत हसन मंटू। बिल्कुल सही बेटी, वेल डन, गुड जॉब टीम सी। एंड टीम डी, कोई सवाल वैसे ही हमें मजाक में गलत कर सकते हो अगर मूड हो तो।
लेकिन मार्क्स नहीं फिर मिलेंगे, ठीक है? ओके। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का कयाम किस साल में अमल में आया? 1970, 1969, 1972? 1969। बिल्कुल सही। इटली का कैपिटल बताएं, रोम, जकार्ता या ब्रसल्स? रोम। बिल्कुल सही। स्टडी ऑफ वेदर को क्या कहा जाता है? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या मीटेरोलॉजी? मीटियोरोलॉजी। बिल्कुल सही। पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर जहांगीर खान ने स्क्वॉश वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप का मुकाबला आखिरी बार लास्ट टाइम कब जीता था? ठीक है, 1988, 1986 या 1984? 88 में। बिल्कुल सही बेटा। लास्ट क्वेश्चन, फेमस अफसाना गडरिया किसकी तहरीर है? मिर्जा अदीब, अहमद नदीम कासमी या इशफाक अहमद? अशफाक अहमद। बिल्कुल सही। वेल डन एंड वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस फॉर राउंड 3। सो स्कोर चेक करना है। आइए स्कोर बोर्ड की यार ये क्या स्कोर बोर्ड है? क्या है ये स्कोर बोर्ड? 50 50 50 और 50, 50 50 50 और 50, यानी कि सबका स्कोर है 50। टीम ए का भी स्कोर 50, टीम बी का भी 50, टीम सी का भी 50, टीम डी का भी 50, यानी कि इस वक्त 3 टीम्स एग्जैक्ट सेम स्कोर पे हैं। इवन फाइनल स्कोर की अगर बात करें, मुझे लग रहा है कि आज कोई ना कोई टाई या टाई ब्रेकर वाला मामला होने वाला है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर अ ब्रेक। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आली शान, अज़्मे आली शान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अजीबो गरीब का सा मामला चल रहा है शो में, इस लिहाज से कि मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे कहीं गुना बेहतर हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि द क्वेश्चंस आर नॉट इजी। आप लोग खुद भी सुन रहे हैं सवाल और आपके सामने हैं, और ऑन द स्पॉट इस तरह जवाब देना एक तो आसान काम नहीं है। दूसरी बात विच इज़ रियली रियली इम्प्रेसिंग मी इज़ द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट सारे ही ऑन पार हैं। आई थिंक 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, वरना सारी ही टीम्स ऑलमोस्ट ऑन पार हैं। सो अब होगा क्या? होपफुली ये वाला राउंड डिसाइड करेगा। अब इस राउंड में 50 पॉइंट्स हैं हर सवाल के जवाब पे। ये हमारा ऑडियो विजुअल राउंड है, ये मैं ज़रा इंजॉय भी करती हूँ बिकॉज इट्स अ फन राउंड। हम आपको 3-3 सवाल हर टीम से पूछेंगे, तो एक चीज़ तो डिफरेंट ये है, 10 सेकेंड्स वाला ही रूल है। इफ यू टेक टू लॉन्ग आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इमेज और द नेक्स्ट ऑडियो और व्हाटएवर। पहली तस्वीर आपको दिखाई जाएगी किसी पर्सनैलिटी की, आपने गेस करना है कि वो क्या है। सही जवाब दिया 50 पॉइंट्स। जब आप नेक्स्ट तस्वीर पे जाएंगे तो वो तस्वीर होगी किसी जगह की, उस जगह का नाम क्या है और वो है कहाँ पे, ये आपने बताना होगा, ठीक है। और तीसरा, ऑडियो सुनाई जाएगी, आपने गेस करना है कि आवाज़ किसकी है, ठीक है। तो ये 3 सवाल या विजुअल्स ऑडियो हर टीम के साथ शेयर की जाएगी, चारों के साथ, और 150 पॉइंट्स आप इसे एक राउंड में गेन कर सकते हैं, राइट। सो पल्ला पलट सकता है एट एनी पॉइंट, सो अलर्ट रहें और ऑन द बॉल रहें, राइट। एंड फर्स्ट आंसर इज द राइट, लास्ट आंसर मैं फिर चांस नहीं दूंगी, सो सोच समझ के जवाब देना है। क्लियर? रेडी? लिटरली ये डिसाइडिंग राउंड है, लिटरली। अब ओके, टीम ए, आर यू रेडी? ओके, टीम ए इज रेडी। सबसे पहले मैं आपके साथ एक इमेज शेयर करूंगी, आप मुझे बताएंगे कि ये शख्सियत कौन है। आइए देखते हैं। फिल्म स्टार आबिद अली। बिल्कुल सही बेटा, बेहतरीन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं। जंजीर, वारिश, दश्त, बहुत से फेमस ड्रामों में और मूवीज़ में भी आपने काम किया है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं जगह की तरफ। ये जगह कहाँ है और इसका नाम क्या है? आइए दिखाते हैं। ओपरा हाउस, सिडनी। बिल्कुल, वेल डन। और मजीद तो उसमें कुछ भी नहीं है, ओपरा हाउस सिडनी है। ग्रेट जॉब। बाय द वे, ये बाहर से दिखने में जितनी खूबसूरत है ना, कभी आप अंदर जाके देखें, आप 2-3 मिनट के लिए कुछ नहीं बोल पाएंगे, इंसान एकदम से ना जैसे खो जाता है। इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेस इनसाइड। बाहर से तो खूबसूरत है, अंदर से भी बड़ा खूबसूरत है। खैर, फाइनली अब मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगी, आपने वो ऑडियो गौर से सुननी है और मुझे बताना है कि ये किसकी आवाज़ है।
बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नहीं दख्तर। कौन? नहीं दख्तर। नहीं बेटे, हदीका कयानी, द ग्रेट हदीका कयानी, इतनी खूबसूरत आवाज और उतनी खूबसूरत पर्सनालिटी वाली। बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। डजंट मैटर, 100 आउट ऑफ 150, 3 में से 2 सही जवाब दे दिए। ओके, क्या पता आगे चल के क्या होगा। टीम बी रेडी? रेडी। पहले विजुअल के लिए तैयार है आप? पर्सनालिटी, राइट? देखते हैं पर्सनालिटी का विजुअल। सदके जाऊं मैं, कितना हैंडसम बॉय है। टाइम नहीं है, दे 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 दे, दे नाम जल्दी से दे दे। मैं अगली विजुअल पे चली जाऊंगी। टाइटैनिक। बेटा ब्रैड पिट, ब्रैंजेलिना, ब्रैड पिट एंड एंजेलिना की जोड़ी को ब्रैंजेलिना, ब्रैड पिट। लेट्स लुक एट द पिक्चर ऑफ द प्लेस। आइए। पीसा टावर, पीसा का झुका हुआ मीनार। हाँ जी, पीसा टावर, पीसा का झुका हुआ मीनार। और ये कहाँ पे है? इटली में। बिल्कुल सही, वेल डन बेटा, वेल डन। एंड अब बढ़ते हैं ऑडियो की तरफ। आपने आवाज सुननी है और आपने मुझे बताना है कि ये किसकी आवाज है। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं सॉन्ग की तरफ। कौन नहीं बोलती, बताएं कौन है ये? नो आइडिया। हुमैरा अरशद, हुमैरा अरशद, फेमस पॉप सिंगर ऑफ पाकिस्तान। और बढ़ते हैं अब टीम सी की तरफ। पहले इतने डरे लग रहे हो, सवाल पूछते मुझे डर लग रहा है। चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी जो फर्स्ट इमेज है वो किसकी है? बानो कुद्सिया। बिल्कुल सही बेटा, बेहतरीन नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट। आप फेमस राइटर अशफाक अहमद साहब की मिसेस थी। अब आप दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन व्हाट ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ, जो एक जगह की है। ये जगह कहाँ है और इसका नाम, उसका एक्चुअल नेम क्या है, ये भी बताएं। टाइम नहीं है इतना बेटा, या तो पता है या नहीं पता। मैम ये रोम में है और बेटा आपने वैसे ही गलत जवाब दे दिया। रोम में नहीं है, ये है ग्रीस में, और ये है अक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। मुश्किल था, मुश्किल था, बट इट हो जाता है कंफ्यूज, सो इट वाज अ टफ वन। ऑडियो, और आपने बताना है कि किसने गाया है। किसकी आवाज है ये? बिलाल सईद। बेटा ये है हारून की आवाज। तुम लोग से जरा से पहले के जनरेशन के, बट यस। अब देखिए ना, फेमस, मैंने आपको कहा था ना कि हमने हर एरिया कवर करना है। हम जगह में, हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, एंड ऑब्वियसली जब हम अज़्मे आली शान के नाम से शो कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो म्यूजिक होगा और सारी चीज़ें होंगी वो हमारे फेमस आर्टिस्ट ही होंगे। इतना मुस्कुरा के सर ना हिलाएं पुत्र, अब आपकी ही बारी है टीम डी। मुस्कुरा के ना ऐसे से कह रहे हैं हाँ सुन रहे हो ना, सुन रहे हो। वो वाले बच्चे नहीं होते, तेरे नाल बिल्कुल सही हो रहे हैं, फिर बाद में तो नाल बुरी होती है। तो टीम डी, आर यू रेडी? रेडी। ओके, विजुअल दिखाते हैं हम आपको पर्सनैलिटी का। सबसे पहले आई, मैं सदके कितना सोहना मुंडा है कौन? सारा टाइम पढ़ाई पे लगा देते हो ना, सारा टाइम पढ़ाई पे लगा देते हो। इतना टाइम नहीं है, मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। लियोनार्डो डिकैप्रियो, टाइटैनिक वाला भाई, उसकी तुमने कश्ती फिर से डुबा दी है सेकंड टाइम। हाँ तेन ब्रैड पिट दा पता सी ना, तेन लियोनार्डो डिकैप्रियो दा पता सी।
क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ? ओके, बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लोकेशन नाउ। अब जगह की तस्वीर दिखाते हैं। खंजराब पास, पाकिस्तान। बिल्कुल सही, वेल डन बेटा, गुड जॉब। एंड ऑडियो सुनाऊंगी, आपने गेस करना है किसकी आवाज है। बेटा ऐसे मुड़ के बात करने से ज्यादा आपस की बात समझ आती है ना। आसिफ नाम है आई थिंक। ये तो वो वाली बात है, रखशंदा नाम है, ऐसे होता नहीं है बेटा। इनका नाम है अहमद रुश्ती। अब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, अब मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि हमारी स्कोरिंग की सिचुएशन क्या है, क्योंकि कुछ ऊंच नीच तो हुआ है और टाई ब्रेकर तो मुझे लग रहा है होगा ही होगा। अब किस किस के बीच में होगा, नहीं होगा, क्या होगा, फाइनल स्कोरिंग की तरफ मुझे महसूसियत हो रही है कि हमें जाना चाहिए। क्या ख्याल है टीम्स? किसी को कुछ एहसास हो रहा है कि शायद हम जीते हैं या हम हार गए हैं, या कुछ महसूस हो रहा है? चलो महसूसियत को क्लियर करते हैं जाके फाइनल स्कोर देख के। ओ माय गॉड, पल्ला तो पलट गया। ऐसे के टीम डी का स्कोर है 190, टीम सी का स्कोर है 190, टीम बी का स्कोर है 180 और टीम ए ने क्योंकि 2 सवालों के सही जवाब दिए थे 50-50 वाले राउंड में, तो आपका टोटल स्कोर क्या बना? 240। यानी कि जीता कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम। अल्हम्दुलिल्लाह टीम ए जीती है। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। सबसे पहले तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मैंने सबको हैंड ओवर करने हैं, तो ये ले बेटे आप लोगों के सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड कांग्रेचुलेशंस, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने का और इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस देने का। यू गाइज आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड लाइक आई सेड इट्स अ गेम, सो पल्ला कभी भी पलट सकता है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। लेकिन चेक तो मिलेगा टीम ए को फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, तो आइए ज्वाइन करें हमें मेन स्टेज पे, थे क्या हम आप लोगों को आपका चेक दे सके। प्यारी सी रहमा भी हमें ज्वाइन करेंगी जो चेक लेके आएंगी ऑन स्टेज। ये लीजिए बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी तालियों में बहुत बहुत मुबारक हो बच्चा। तो कैश प्राइज फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम ए। और जाते जाते एक पते की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और व्यूअर्स, वो ये है कि देखें हम लोग हमेशा ये कमेंट करते हैं कि दूसरों को अपने आप को चेंज करना चाहिए, मुल्क में ये चीज़ नहीं है, मुल्क में वो नहीं है। अगर हम खुद एहतसाबी करें, अपना सेल्फ एनालिसिस करें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और वही वाली बात है ना, ये ना पूछे कि आपके मुल्क ने आपको क्या दिया है, पहले ये तो पूछे कि आपने अपने मुल्क को क्या दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज का। और जा रहे हैं तो एक प्यारी सी बात कह के जाएंगे और वो है पाकिस्तान जिंदाबाद।